देखिए साथियों, अप्रैल महीने में आने वाली ये जो अमावस्या है, ये कोई साधारण अमावस्या नहीं है। ये वो रात है जब आसमान में चांद पूरे तरीके से गायब हो जाएगा, लेकिन असली खेल वहीं से शुरू होगा जहां पर रोशनी खत्म होगी उस वक्त। वैसाख अमावस्या 2026। इस बार ये तिथि शुरू हो रही है 16 अप्रैल 2026 को रात 8:11 से और समाप्त होगी 17 अप्रैल 2026 को शाम 5:21 पर। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी होगी। ज्योतिष में सिर्फ तिथि का शुरू और खत्म होना ही मायने नहीं रखता, सबसे ज्यादा असर पड़ता है उदया तिथि का। और इस बार 17 अप्रैल की सुबह सूर्योदय के समय अमावस्या तिथि मौजूद रहने वाली है। इसका मतलब बहुत साफ है साथियों, पूजा, स्नान, दान और जो भी धार्मिक कर्म है वो 17 अप्रैल को ही करने चाहिए। अब जरा सोचिएगा, पूरी रात अमावस्या एक्टिव रहती है और सुबह उठते ही वही एनर्जी आपके आसपास मौजूद होती है। यानी ये सिर्फ एक तारीख नहीं है साथियों, ये एक पूरा एनर्जी का विंडो है। और खास बात है यहाँ पर कि सुबह 5:54 से लेकर 10:44 सुबह तक का जो समय है वो दान और पवित्र स्नान के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। और इतना ही नहीं साथियों, इस दिन एक बहुत ही पावरफुल योग भी बन रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग, जो किसी भी पूजा, उपाय या शुभ काम को कई गुना ज्यादा फल देने वाला बना देता है साथियों। तो अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या आप इस एनर्जी को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहेंगे या फिर हर महीने की तरह इस मौके को भी इग्नोर कर देंगे। पितरों से संबंधित अगर जन्म कुंडली में कोई समस्या है या वैसे भी अगर पितरों को अगर मनाना है, खुश करना है, तो इससे बड़ी अमावस्या नहीं हो सकती। सच यही है साथियों, अमावस्या सिर्फ अंधकार नहीं लाती, ये आपके जीवन के छुपे हुए कर्मों को एक्टिवेट कर देती है साथियों। और अगर आपने इस दिन सही कदम उठा लिया तो ये वही टर्निंग पॉइंट आपके लिए बन सकता है जिसका आप काफी समय से जीवन में इंतजार कर रहे थे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश लेकर आ गया हूं आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो, जहां पर मैं आपको आज बताऊंगा कि इस अमावस्या पर आपको अपनी राशि के हिसाब से क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और कौन से वो छोटे छोटे उपाय हैं जो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकते हैं साथियों। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आज जो जानकारी आप जानने वाले हैं वो आपकी सोच और आपकी किस्मत दोनों को बदल सकती है साथियों। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि वालों की। देखिए, इस बार सिचुएशन थोड़ी स्पेशल है साथियों। सबसे पहले बता दूं, ये चंद्र राशि के हिसाब से मैं प्रेडिक्शंस और उपाय आपको बता रहा हूं। तो इस बार सिचुएशन जो है वो थोड़ी अलग है, क्योंकि ये अमावस्या आपके लिए यानी मेष राशि वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अमावस्या मेष राशि में ही पड़ रही है। यानी कि सूर्य और चंद्रमा की जो कंजंक्शन युति होगी, जब दोनों मिलेंगे और अमावस्या बनेगी, वो सीधे सीधे आपकी कुंडली के पहले घर में ही एक्टिवेट होने वाला है। अब पहला घर कुंडली का क्या होता है? जन्म कुंडली का पहला घर साथियों आपका चेहरा होता है, आपका सर, आपका हेड होता है, आपका आइडेंटिटी होता है, आपकी पहचान, आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करने वाला कुंडली का पहला घर होता है। लोग आपको किस तरीके से देखते हैं समाज में, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है समाज में, आपकी प्रेजेंस कैसी है, 5 आदमियों के बीच में आप कैसे दिखते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, ये सब कुछ फर्स्ट हाउस से ही देखा जाता है। तो साथियों, जब ये अमावस्या जैसी पावरफुल एनर्जी आपके पहले घर में ही एक्टिवेट होने वाली हो, तो ये आपके माइंड, आपकी सेल्फ इमेज और आपके डिसीजन मेकिंग पावर पर सीधा सीधा असर जरूर डालने वाली है। अब आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए इस दिन? बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही लॉजिकल रेमेडी उपाय आपके लिए साथियों, क्योंकि पहला घर चूंकि फेस का होता है, आपके हेड का होता है, इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको दान भी उसी से रिलेटेड करना चाहिए, बहुत शुभ रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, श्रृंगार की सामग्री यानी सर पर पहनने वाली चीजें, महिलाओं की भी हो सकती हैं, पुरुष की भी हो सकती हैं, जैसे टोपी, आंखों के लिए धूप का चश्मा,
ये छोटी छोटी चीजें सुनने में बड़ी अजीब लगती हैं, लेकिन जब आप इन्हें सही समय पर दान करते हैं ना साथियों, तो आप डायरेक्टली उस घर की एनर्जी को बैलेंस कर रहे होते हैं जहां पर आपकी अमावस्या इस बार एक्टिव होगी। इसके अलावा आपको एक और पावरफुल काम करना चाहिए। हनुमान मंदिर में जाइएगा और वहां पर लाल रंग का कपड़ा, गुड़ या मसूर की दाल का दान कीजिएगा। इसका लॉजिक समझिए साथियों। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है और हनुमान जी मंगल की एनर्जी को बैलेंस करने वाले सबसे पावरफुल देवता माने जाते हैं। हनुमान जी मंगल का प्रतीक है, या मंगल ग्रह हनुमान जी का प्रतीक है। तो जब आप हनुमान जी से कनेक्ट करते हैं तो आप इनडायरेक्टली अपने गुस्से, एंगर, इंपल्सिवनेस, जल्दबाजी जो आप करते हैं और ओवर थिंकिंग, जरूरत से ज्यादा जो आप सोचते हैं, उसे भी कंट्रोल करने लग जाते हैं। तो साथियों, इस अमावस्या पर अगर आप मेष राशि वाले हैं तो ये छोटे छोटे उपाय आपको सही समय पर करने हैं। और सिर्फ दान ही नहीं रहेगा, ये प्रोसेस आपके कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनैलिटी और आपके लाइफ के डायरेक्शन को रीसेट करने के एक बटन की तरह, एक पावरफुल रेमेडी की तरह काम करेगा साथियों। जरूर कीजिएगा, बस ध्यान रखिएगा, काम छोटा हो सकता है लेकिन सही समय पर अगर किया गया हो तो वो काम बहुत बड़ा रिजल्ट दे सकता है। और यहीं पर ज्योतिष का असली खेल शुरू होता है। हम यहाँ पर इसीलिए आपके लिए वीडियोस बनाते हैं ताकि आपको सही समय पर सही जानकारी दी जा सके। चलिए साथियों, अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। तो वृषभ राशि वाले मेरे साथियों, इस बार जो समस्या आपके जीवन में, जो अमावस्या की जो समस्या आने वाली है, वो आपकी कुंडली के 12वें घर में पड़ने वाली है। और 12वां घर जन्म कुंडली में क्या होता है, बहुत ही डीप और पावरफुल घर माना जाता है। ये सिर्फ एक साधारण घर नहीं है, ये जुड़ा है स्पिरिचुअलिटी से, अध्यात्म से, मेडिटेशन से, आइसोलेशन से, एकांत से, मंथन से, चिंतन से, मनन से, हॉस्पिटल से, मंदिर से और आपकी अंदर उठने वाली हीलिंग से। आपको अंदर से हील करना है, आत्मा को हील करना है, उसका भी यही घर होता है साथियों। और एक इंटरेस्टिंग बात और है यहाँ पर, 12वां घर हमारे पैसों को भी रिप्रेजेंट करता है इनडायरेक्टली। यानी जो भी एनर्जी यहाँ पर एक्टिवेट होती है वो ग्राउंड लेवल पर हमारी लाइफ के बेस को जरूर असर डालती है। तो साथियों, अब जब अमावस्या जैसी एनर्जी आपके 12वें घर पर आ रही है तो ये आपके अंदर की एनर्जी को, आपकी आत्मा को, आपके ध्यान को, चिंतन को अंदर की तरफ खींचेगी। थोड़ा साइलेंस होगा, थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन होगा, थोड़ा डिटैचमेंट भी आपको सिखाएगी। थोड़ा एकांत में जाना है, थोड़ा अपने अंदर झांक कर मनन करना है। तो यहाँ पर आपको क्या उपाय करना चाहिए इस दिन? बहुत ही सिंपल है लेकिन पूरे तरीके से लॉजिकल है साथियों। क्योंकि 12वां घर आपके पैरों से भी जुड़ा हुआ है तो आपको दान भी पैरों से रिलेटेड चीजों का ही करना चाहिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। जैसे कि जूते, चप्पल, इनका दान बहुत अच्छा रहेगा। ये सुनने में एक छोटी सी बात लग रही है लेकिन ये डायरेक्टली उस घर की एनर्जी को बैलेंस कर देगा जहां पर अमावस्या बैठी है। और हाँ, चूंकि 12वां घर मंदिर का भी होता है इसलिए मंदिर के आसपास ये दान किया जाए तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा 12वां घर साथियों हॉस्पिटल्स का भी होता है, हीलिंग सेंटर्स का भी होता है। तो आप इस दिन किसी अस्पताल में खाने पीने की चीजों का दान कीजिएगा, जैसे कि चावल, चीनी, दूध या सफेद रंग के कपड़े, इनका दान कीजिएगा। तो ये सिर्फ एक दान नहीं होगा साथियों, ये एक तरह की हीलिंग एनर्जी एक्सचेंज बन जाएगा। और अगर हॉस्पिटल पॉसिबल नहीं है साथियों तो ये चीजें आप मंदिर में भी दान कर सकते हैं। दोनों ही बहुत अच्छा है क्योंकि 12वां घर मंदिर और स्पिरिचुअलिटी का घर भी है ना, इसलिए। तो समझिएगा साथियों, इस अमावस्या पर वृषभ राशि वालों के लिए फोकस क्या होना चाहिए? थोड़ा अंदर की ओर अपने झांकना है, जाना है और थोड़ा ईगो को साइड रखना है और थोड़ा दूसरों की सेवा करनी है। क्योंकि जब आप 12वें घर की एनर्जी को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको नुकसान नहीं देता बल्कि क्वाइटली, धीरे से, बिल्कुल चुपचाप आपके जीवन को हील करता है और आपको अंदर से मजबूत बनाता है साथियों। बस याद रखिएगा, यहाँ पर ये जो दान आप करने वाले हैं वो सिर्फ किसी और के काम नहीं आएगा, वो आपके जीवन में भी एक साइलेंट पॉजिटिव एनर्जी शिफ्ट लेकर जरूर आएगा साथियों। गुड लक, जरूर कीजिएगा और जो इसके रिजल्ट मिलते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा साथियों। अब बात करता हूं मिथुन राशि वालों की। तो मिथुन राशि वाले मेरे साथियों,
ये जो अमावस्या पड़ने वाली है, ये आपकी कुंडली के 11वें घर को एक्टिवेट करने वाली है। और 11वां घर किस चीज का है? बहुत ही इंटरेस्टिंग घर होता है जन्म कुंडली का, क्योंकि ये जुड़ा है आपके दोस्तों के सर्किल से, फ्रेंड सर्किल से, सोशल कनेक्शन से, सोशल मीडिया से, बड़े भाई बहन से, आपके नेटवर्क सर्किल से, और आपके डिजायर्स की फुलफिलमेंट से, और आप लाइफ में क्या बचाते हैं, आपकी सेविंग्स क्या है उससे। यानी सीधी सीधी भाषा में अगर इसे समझें तो आपके लाइफ में कौन लोग आपके साथ खड़े हैं, आपकी इच्छाएं कब और कैसे पूरी होती हैं, ये सब इसी 11वें घर से ही देखा जाता है। अब जब अमावस्या की ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है तो ये आपको एक सिग्नल देती है साथियों कि आपको अपने कनेक्शंस को हील और बैलेंस करने का बहुत अच्छा मौका और सबक मिलने वाला है। तो यहाँ पर उपाय क्या करने चाहिए? बहुत ही प्रैक्टिकल है और आज के टाइम के हिसाब से परफेक्टली रेलेवेंट है साथियों, क्योंकि ये हाउस सोशल सर्कल का है, नेटवर्किंग का है 11वां घर। तो आपको दान भी उसी दिशा, उसी डायरेक्शन में करना चाहिए। जैसे आप अपने किसी दोस्त या फिर बड़े भाई बहन को कोई डिजिटल डिवाइस गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर सिंपल तरीके से उनके यूपीआई अकाउंट में कुछ अमाउंट मोबाइल से ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि डिजिटल कनेक्शन इसमें बहुत जरूरी है। और ये सुनने में थोड़ा सा मॉडर्न लगता है साथियों, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में एनर्जी मैटर करती है, तरीका बिल्कुल नहीं। उपाय अजीब होते हैं, सुनने में लगते हैं अजीब है, लेकिन काम बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि इनके पीछे लॉजिक है। जब आप अपनी कमाई यानी बचत, यानी 11वें घर का जो रिप्रेजेंट करती है आपकी बचत, आपकी अर्निंग का एक हिस्सा अपने सोशल सर्कल में अगर आप शेयर करते हैं तो आप डायरेक्टली 11वें घर की एनर्जी को एक्टिवेट कर रहे होते हैं। इसके अलावा आप अपने दोस्तों को किसी अच्छी खाने पीने की जगह पर ले जाकर ट्रीट भी दे सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा उपाय है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है साथियों, इसे थोड़ा गुप्त रखना होगा, यानी शो ऑफ नहीं करना है, बस चुपचाप से उन्हें पार्टी दे देना, उन्हें पता ना चले कि किस लिए हो रहा है। क्योंकि जब दान में पहचान और ईगो आ जाती है तो उसका असर खत्म सा हो जाता है। और अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से दान करना चाहते हैं साथियों, तो आप मूंग की दाल, हरा चारा या फिर गन्ने का रस अपने दोस्तों, बड़े भाई बहन या किसी जरूरतमंद को खूब पिलाइए, बहुत अच्छा रहेगा। तो इस समस्या पर मिथुन राशि वालों के लिए एक साफ साफ मैसेज है, अपने कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए, चीज़ों को शेयर कीजिए और बिना किसी दिखावे के देने की नीयत बनाइए, क्योंकि 11वां घर आपको हमेशा रिटर्न्स देता है, लेकिन पहले वो ये देखता है कि आपको अपनी एनर्जी दूसरों के साथ कितनी फ्रीली शेयर आपने की है। बस यही छोटी सी अंडरस्टैंडिंग आपके विशेष को रियलिटी में बदलने की एक शुरुआत हो सकती है साथियों। अब बात करता हूं साथियों कर्क राशि वाले लोगों की। देखिए कर्क राशि वाले मेरे साथियों, इस बार की अमावस्या आपकी जन्म कुंडली के 10वें घर में पड़ रही है, और 10वां घर बहुत ही पावरफुल और विजिबल हाउस होता है साथियों। 10वां घर रिप्रेजेंट क्या करता है? हमारी जन्म कुंडली का 10वां घर हमारा करियर, हमारा प्रोफेशनल लाइफ, हमारा प्रोफेशन, हमारी रेपुटेशन, हमारा स्टेटस और सोसाइटी में हमारी इमेज को बताता है। मिलने वाला सम्मान भी 10वें घर से देखा जाता है। लोग आपको कैसे देखते हैं, उसकी पहचान, आपको लोग किस तरीके से देखते हैं, आपकी पहचान समाज में क्या है, आप अपने काम में कितना नाम कमा रहे हैं, ये सब 10वें घर से ही देखा जाता है साथियों। अब जब अमावस्या जैसी गहरी काली डीप एनर्जी यहाँ पर हो तो ये सीधा सा इम्पैक्ट डालेगी आपके वर्क एनवायरनमेंट और आपकी पब्लिक इमेज पर। तो साथियों अब आपको क्या करना है? बहुत सिंपल और बहुत साधारण बात है, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव है साथियों, असरदार है, क्योंकि ये घर आपके कर्म स्थल से जुड़ा हुआ है। तो आपको अपने वर्क प्लेस पर, ऑफिस में ही, फैक्ट्री में ही, कार्यस्थल पर ही इस एनर्जी को बैलेंस करना होगा। इसलिए सबसे पहला उपाय होगा कि आप अपने ऑफिस या काम करने की जगह पर जो कलीग्स हैं, आपके साथी ऑफिस में काम करने वाले, उनके लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था जरूर कर दीजिएगा, कुछ चीज खिलाइएगा, मीठा खिला दीजिएगा, चाहे छोटी सी चाय की पार्टी ही क्यों ना हो, स्नैक्स हो, या सिंपल सा एक लंच करवा दीजिए। ये जेस्चर बहुत पावरफुल होगा साथियों। इसके अलावा अगर आप उनके काम में थोड़ी मदद कर सकते हैं तो वो भी कर दीजिए, बहुत अच्छा है।
क्योंकि जब आप अपने साथ काम करने वालों को सपोर्ट करना शुरू करेंगे तो इनडायरेक्टली आपकी प्रोफेशनल रेपुटेशन और ज्यादा मजबूत हो जाएगी और अमावस्या का अंधेरा आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगा, रोशनी में तब्दील हो जाएगा। और अगर मौका मिले तो आप अपने कलीग्स यानी अपने साथियों के साथ में कहीं घूमने भी जा सकते हैं, वहां थोड़ा सा खर्चा आप खुद उठा लीजिएगा, बहुत अच्छी रेमेडी रहेगी। इसका लॉजिक अगर आपको समझाऊं तो 10वां घर सिर्फ काम का घर नहीं है, ये आपकी पब्लिक डीलिंग का, लीडरशिप की क्वालिटी का भी घर होता है साथियों। जब आप ओपनली चीजों को शेयर करते हैं तो आपकी इमेज नेचुरली इंप्रूव होने लगती है। इसके अलावा अगर आप दान में चाहें तो कुछ चीजें बताता हूं, वो दान कर दीजिएगा। सफेद रंग के कपड़े, चांदी का कोई सामान या फिर मिश्री का दान, मीठी मिश्री का दान, ये चीजें आपकी एनर्जी को शांति देंगी, काम करेंगी और आपके करियर में स्टेबिलिटी और मिठास ला देंगी साथियों। तो इस अमावस्या पर कर्क राशि वाले मेरे साथियों, आपके लिए सीधा सीधा एक मैसेज है कि अपने वर्क प्लेस को पॉजिटिव बनाओ, लोगों से कनेक्ट करो और दिल से चीजों को शेयर जरूर करो साथियों, क्योंकि 10वां घर वही रिटर्न देता है जो इमेज आप दुनिया के सामने बनाते हैं। बस थोड़ा सा एफर्ट करना है और आपकी रेपुटेशन एक अलग ही ऊंचाइयों के लेवल पर जा सकती है। अब बात करते हैं साथियों सिंह राशि वालों की। देखिए, इस बार की अमावस्या आपके कुंडली में आपके 9th हाउस में पड़ रही है, 9वां घर। और कुंडली का जो 9वां घर है वो आपके लाइफ का सबसे पावरफुल भाग्य का घर होता है साथियों, सबसे पावरफुल होता है। अगर भाग्य मजबूत है तो सब कुछ मजबूत है साथियों, जीवन में कोई आपको पछाड़ नहीं सकता। यही घर जुड़ा है आपके पिता से, आपके गुरु से, टीचर्स, मेंटर्स, हायर एजुकेशन, जीवन में होने वाली लंबी यात्राएं और सबसे इंपॉर्टेंट आपका भाग्य, यानी आपकी लाइफ में कब, कहां पर, कैसे अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली हैं, अवसर कैसे मिलेंगे, किस समय आपका भाग्य आपका साथ देने वाला है, ये सब आपके 9th हाउस से ही तय होता है साथियों। अब यहां पर जब अमावस्या की एनर्जी आ जाएगी तो ये आपको एक क्लियर, स्पष्ट एक संकेत, एक मैसेज देने वाली है साथियों कि आपको अपने पिता और अपने धर्म, अपनी आस्था से जुड़ना ही होगा। और रिजल्ट क्या होगा, इससे आपका भाग्योदय हो जाएगा। तो सबसे पहला और सबसे पावरफुल उपाय आपके लिए क्या रहेगा साथियों, अपने पिता को किसी अच्छे पुराने प्राचीन मंदिर के दर्शन पर जरूर लेकर जाइएगा इस दिन। लॉजिक क्या है इसका, 9th हाउस जो होता है कुंडली का, वो पिता का और धर्म दोनों को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आप इन दोनों को एक साथ कनेक्ट करते हो तो आपकी लाइफ में जो ब्लॉक्ड भाग्य है, जो भाग्य कहीं अटक गया है, वो खुल जाएगा और धीरे धीरे आप भाग्यशाली अपने आप को पाते चले जाएंगे। इसके अलावा आप अपने पिता के लिए एक अच्छी सी हाथ की घड़ी, एक वॉच, रिस्ट वॉच गिफ्ट कर सकते हैं साथियों। डिजिटल ना हो, ओल्ड स्कूल टाइप सुई वाली घड़ी होनी चाहिए। ये सुनने में बड़ा अजीब और सिंपल लगता है, लेकिन ये आपके रेस्पेक्ट और ग्रेटिट्यूड का सिंबल होता है साथियों। और 9th हाउस में ग्रेटिट्यूड रखना ही सबसे बड़ी सफलता की चाबी होती है। अगर दान करना चाहें साथियों तो इस दिन कुछ विशेष चीजें हैं, जैसे गुड़, गेहूं, तांबा और लाल चंदन, इसका दान कर सकते हैं साथियों। ये सारी चीजें आपकी एनर्जी को और मजबूत करेंगी और आपके भाग्य को पहले से ज्यादा सपोर्ट देने का काम करेंगी ही करेंगी। तो इस अमावस्या पर सिंह राशि वालों के लिए एक साधारण सिंपल मैसेज बहुत ही क्लियर है कि अपने पिताजी का सम्मान कीजिए, धर्म से जुड़ जाइए और ग्रेटिट्यूड को फील कीजिए साथियों। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिए क्योंकि उन्होंने आपको इतना अच्छा जीवन दिया। 9वां घर वही कुछ देता है साथियों जो आप अपने एल्डर्स यानी अपने से बड़े और अपने बिलीव को देते हैं साथियों। बस अगर आपने इस दिन ये कनेक्शन सही बना लिया तो आपकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज अटकी हुई हैं वो अपने आप फ्लो में आने लगेंगी। अब बात करते हैं साथियों कन्या राशि वालों की। देखिए, इस बार की अमावस्या आपकी कुंडली में 8वें घर में पड़ रही है और 8वां घर थोड़ा सा मिस्टीरियस होता है, थोड़ा गहरा होता है और बहुत ही पावरफुल घर होता है 8वां घर। कुंडली का 8वां घर जुड़ा होता है इंश्योरेंस सेक्टर से, छुपी हुई नॉलेज से, छुपे हुए खजाने से, रिसर्च, डीप रिसर्च नॉलेज से, बैंकिंग सेक्टर से, अकाउंटिंग सेक्टर से और अचानक से लाइफ में होने वाले चेंजेस से भी जुड़ा हुआ है। तो सीधी सीधी भाषा में अगर समझाऊं तो ये वो घर होता है जो
सरफेस के नीचे काम करता है। ऊपर जो दिख रहा है वो नहीं, उसकी गहराई में कुछ और है, जहां चीजें दिखाई कम देती हैं लेकिन असर बहुत गहरा होता है साथियों। अब जब ये अमावस्या की एनर्जी यहां पर 8वें घर में आपके आएगी तो ये आपको एक क्लियर स्पष्ट संकेत दे रही है कि आपको अपनी हिडन एनर्जीज और फाइनेंशियल सिस्टम्स को बैलेंस करना होगा। इसके लिए उपाय क्या करना है? बहुत ही प्रैक्टिकल और पूरे तरीके से सिंपल सा और कारगर उपाय है। इस घर के नेचर से जुड़ा हुआ उपाय क्या होगा कि अगर आप बिजनेस में हैं या किसी फाइनेंशियल फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आप अपने अकाउंट्स के जो कार्यकर्ता हैं, यानी जो अकाउंटेंट हैं, जो अकाउंट्स का काम संभालते हैं, या फिर किसी इंश्योरेंस कर्मी जो इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं, एजेंट, उनके लिए कुछ कीजिएगा इस दिन। जैसे एक अच्छी सी क्वालिटी की नोट्स वाली डायरी दे दीजिएगा, दोनों के ही काम आते हैं नोट्स डायरी। एक अच्छा सा पेन गिफ्ट कर दीजिएगा, ये बहुत ही अच्छी रेमेडी रहेगी आपके लिए, क्योंकि गिफ्ट तो मायने करता ही है लेकिन किसे दिया जा रहा है ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। ये आपको छोटी सी रेमेडी लग सकती है, अजीब लग सकती है, लेकिन ये डायरेक्टली उस एनर्जी को सपोर्ट करता है जो 8वें घर में एक्टिव है, यानी कैलकुलेशन, रिकॉर्ड्स और छुपा हुआ सिस्टम। अगर ऐसा कोई स्पेसिफिक व्यक्ति नहीं मिलता तो आप किसी बैंक के कर्मचारी को भी चीजें दे सकते हैं, और साथ में थोड़ा खाने पीने का सामान भी दीजिएगा साथियों। ये जेस्चर आपकी फाइनेंशियल एनर्जी को स्टेबलाइज करने में बहुत मदद करेगा। इसके अलावा अगर आप ट्रेडिशनल दान करना चाहते हैं तो आप उड़द की दाल, मूंग की दाल या फिर गाय को हरा चारा जरूर खिलाइएगा। ये उपाय आपकी लाइफ में अचानक आने वाले चैलेंजेस को बड़े आराम से स्मूथ करने में मदद करेगा। तो साथियों, इस अमावस्या पर कन्या राशि वालों के लिए एक साफ सा मैसेज देने वाला हूं कि छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान दीजिएगा, फाइनेंशियल क्लैरिटी रखिएगा और चुपचाप धीमे से सही जगह पर अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट कीजिएगा साथियों, क्योंकि 8वां घर आपको अचानक से बदलाव देता है, लेकिन अगर आपने इसे सही तरीके से हैंडल कर लिया तो यही घर आपके हिडन ग्रोथ भी आपको देगा, छुपी हुई ग्रोथ। बस यही समय, सही जगह दिया गया छोटा सा एफर्ट आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकता है। अब बात करता हूं तुला राशि वाले मेरे साथियों की। देखिए तुला राशि वाले मेरे साथियों, इस बार की अमावस्या आपकी जन्म कुंडली के 7वें घर में पड़ने वाली, और 7वां घर आपकी लाइफ का रिलेशनशिप एक्सिस होता है। यह हाउस रिप्रेजेंट क्या करता है? यह हाउस दिखाता है आपका जीवन साथी, आपका बिजनेस पार्टनर, आपके क्लाइंट्स और आपकी 1-to-1 डीलिंग्स को, यानी आप दूसरों के साथ कैसे जुड़ते हैं, आपकी पार्टनरशिप कितनी ज्यादा स्ट्रांग है और आपके रिश्तों में बैलेंस आखिर है कितना। ये सब 7वें घर से ही देखा जाता है साथियों। अब जब अमावस्या की एनर्जी यहाँ पर आती है तो ये आपको एक सीधा सा संकेत दे रही है कि आपको अपने रिलेशनशिप्स और पार्टनरशिप को हील और स्ट्रेंथन करने का ये सही समय है, करना ही होगा। तो इसके लिए उपाय क्या है साथियों? बहुत ही प्रैक्टिकल और पूरे तरीके से इस हाउस के नेचर के हिसाब से, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने जीवन साथी के लिए कुछ अच्छा जरूर कीजिएगा, जैसे कि अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे गिफ्ट दीजिएगा उन्हें, उनके लिए कोई थॉटफुल चीज अरेंज कीजिएगा जो उनकी ब्यूटी को और भी बढ़ा सके। और अगर आप बिजनेस में हैं तो अपने बिजनेस पार्टनर या फिर क्लाइंट्स के लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था कीजिएगा या उन्हें कोई यूजफुल गिफ्ट जरूर गिफ्ट कीजिएगा। ध्यान रखिएगा साथियों, गिफ्ट ऐसा होना चाहिए जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, जैसे ऑफिस स्टेशनरी या फिर कोई ऐसा आइटम जो उनके काम आए। इसका लॉजिक क्या है? 7वां घर गिव एंड टेक का घर होता है, एक हाथ दो एक हाथ लो। जब आप रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करते हो ना, तो वही इन्वेस्टमेंट बाद में मल्टीपल रिटर्न्स देकर जाता है। इसके अलावा अगर आप ट्रेडिशनल दान करना चाहते हैं तो आप इस दिन दही का दान कीजिए, सफेद कपड़ों का दान कीजिए और देसी घी का दान करना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ये सारी चीजें आपकी रिलेशनशिप में शांति, सफाई, हार्मनी और मिठास लेकर जरूर आएंगे साथियों। तो इस अमावस्या पर तुला राशि वालों के लिए एक साफ साफ मैसेज मेरी तरफ से है कि अपने रिश्तों को प्रायोरिटी दीजिए, थोड़ा उनमें एफर्ट डालिए और दिल से कुछ ना कुछ देना सीखिए अपने रिश्ते को साथियों,
क्योंकि सातवां घर जो है वो वही चीजें लौटाता है जो आप दूसरों को देते हो, वही आपको बाउंस बैक मिलती है। बस अगर आपने इस दिन अपने रिलेशनशिप को सही एनर्जी दे दी ना साथियों, तो आपकी पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ, दोनों में बैलेंस अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। अब बात करता हूं वृश्चिक राशि वालों की। देखिए वृश्चिक वाले मेरे साथियों, इस बार की ये जो अमावस्या है वो आपकी कुंडली के छठे घर में यानी 6th हाउस में पड़ने वाली है। और छठा घर बहुत ही प्रैक्टिकल घर होता है, बड़ा ग्राउंड रियलिटी से जुड़ा हुआ कुंडली का घर होता है। ये हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके डेली रूटीन को, आपके रोजमर्रा के काम को, डेली वर्क रूटीन को, आपकी सर्विसेज को, आपके रूटीन हेल्थ को, और सबसे इंपॉर्टेंट वो लोग जो हमारी लाइफ को स्मूथली चलाने में हमारी मदद करते हैं, हमारे वर्किंग हैंड, जैसे आपके घर में काम करने वाली कोई बाई, आपके आसपास के हेल्पर्स, ग्राउंड स्टाफ, या फिर वो लोग जो डेली वेजेस पर काम करते हैं, मजदूर लोग। अब जब अमावस्या की एनर्जी यहाँ पर आएगी ना इस छठे घर में, तो ये आपको एक सीधा सा मैसेज देने आ रही है साथियों। बहुत ही साफ मैसेज है कि आपको अपनी लाइफ में उन लोगों को एक्नॉलेज करना है जो साइलेंटली आपके लिए काम कर रहे हैं। और इसका उपाय क्या है? बहुत सिंपल उपाय साथियों, लेकिन दिल से किया गया होना चाहिए। आप इन लोगों के लिए खाने पीने की चीज़ों का दान कीजिए, चाहे खाना बनाकर देना हो या फिर राशन देना हो। ये बहुत ही पावरफुल रेमेडी आपके लिए ज़रूर काम करेगी साथियों। इसके अलावा अगर आप थोड़ा और प्रैक्टिकल होना चाहते हैं तो आप इन लोगों को उनके काम से जुड़े कुछ टूल्स, औजार भी दे सकते हैं, जैसे कोई छोटा सा इक्विपमेंट या कोई ऐसी चीज़ जो उनके डेली काम में मदद करेगी। और अगर ये पॉसिबल ना हो साथियों, तो वस्त्रों का दान बहुत शुभ रहेगा, कपड़ों का दान कीजिएगा। लॉजिक समझिए, छठा घर जो होता है वो सर्विसेज और कर्म से जुड़ा होता है। जब आप सर्विस करने वाले की खुद सर्विस करते हैं तो आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स धीरे धीरे खत्म और कम होने लग जाते हैं साथियों। इसके अलावा अगर आप ट्रेडिशनल दान की बात करें तो कुछ चीज़ें हैं जो आप बहुत अच्छे से दान कर सकते हैं। वो है गुड़, लाल रंग के कपड़े, तांबे के बर्तन, तांबे से बनी कोई भी चीज़, इसका आप दान कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा साथियों। ये आपकी एनर्जी को मजबूत करेगा और आपके अंदर जो छुपा हुआ स्ट्रेस और नेगेटिविटी है उसे इम्बैलेंस करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बहुत काम आएगा। तो साथियों, इस अमावस्या पर वृश्चिक राशि वाले मेरे साथियों, आपके लिए एक बहुत ही साफ सुथरा सिंपल सा मैसेज मैं देना चाहूँगा। मैसेज बहुत ही सादा साफ है साथियों कि अहंकार को छोड़िएगा, ग्राउंड लेवल पर कनेक्ट कीजिएगा और दिल से लोगों की सेवा कीजिएगा। क्योंकि छठा घर आपको चैलेंजेस देता है, लेकिन जब आप सही तरीके से रिस्पॉन्ड करते हो तो वही घर आपको जीत भी दिलाता है। बस एक छोटा सा जेस्चर, छोटी सी हिम्मत, छोटी सी हरकत किसी भी लाइफ को आसान बना सकती है साथियों, और आपके जीवन में भी अनसीन प्रोटेक्शन ये लेकर आ सकता है। अब बात करता हूं धनु राशि वाले मेरे साथियों की। देखिए साथियों, इस बार की अमावस्या आपकी कुंडली के 5वें घर में पड़ रही है, और 5वां घर आपकी लाइफ का सबसे जॉयफुल और एक्सप्रेसिव हाउस होता है। जी हाँ, ये हाउस जुड़ा हुआ है आपकी क्रिएटिविटी से, आपकी इंटेलिजेंस से, आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी से, स्पेकुलेशन से यानी शेयर मार्केट से, लॉटरी सट्टे से, और सबसे खास आपकी संतान पक्ष से। यानी जहां पर आपकी खुशी बसती है, जहां से आपको आइडियाज आते हैं और जहां से लाइफ में एक्साइटमेंट पैदा हो जाती है, वही सब 5वें घर में देखा जाता है। अब जब अमावस्या की एनर्जी यहाँ 5वें घर में आने वाली है तो ये आपको एक सिग्नल सिंपल सा दे रही है कि आपको अपनी क्रिएटिविटी और अपने बच्चों के साथ में कनेक्शन को और भी स्ट्रॉन्ग करना होगा साथियों। उपाय बहुत सिंपल है आपके लिए। सबसे पहला और सबसे पावरफुल उपाय आपके लिए रहेगा, अगर आपके बच्चे हैं तो उन बच्चों के लिए, चाहे छोटे हो या बड़े हो, कुछ ऐसी चीजें लाकर दीजिए जो उन्हें सच में चाहिए, जिसकी वो इच्छा करते हैं। जैसे उनकी पढ़ाई से जुड़ी कोई अच्छी सी स्टेशनरी ला दीजिए, या फिर कोई स्पोर्ट्स आइटम ला दीजिए। खासकर स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी, क्योंकि 5वां घर फिजिकल एक्टिविटी और पैशन को भी रिप्रेजेंट करता है।
इसका लॉजिक क्या है? जब आप बच्चों की खुशी में इन्वेस्ट करते हो तो वो एनर्जी डायरेक्टली आपके पांचवें घर को एक्टिवेट करती है और आपकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी को और लक को, भाग्य को बढ़ा देती है। इसके अलावा अगर आप ट्रेडिशनल चीज़ों का दान करना चाहते हैं तो आप चने की दाल का दान कर सकते हैं, पीले कपड़ों का दान कर सकते हैं, हल्दी का दान कर सकते हैं, या फिर शहद का दान भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। किसी मंदिर में या किसी जरूरतमंद इंसान को ये चीज़ें दीजिएगा, बहुत शुभदायी फल देने वाला है। ये सारी चीज़ें आपके पांचवें घर की एनर्जी को बैलेंस कर देंगी और आपकी क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग को एनहांस कर देंगे साथियों। तो इस अमावस्या पर धनु राशि वालों के लिए साधारण, साफ, सिंपल मैसेज है, खुशियां बांटिए, अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस कीजिए और अपने बच्चों के साथ कनेक्शन को, बॉन्डिंग को और भी मजबूत कीजिए, क्योंकि पांचवा घर आपको वही कुछ देता है जो आप दिल से फील करते हैं साथियों। बस अगर आपने इस दिन अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में अगर लगा दिया तो आपके जीवन में एक्साइटमेंट, क्लैरिटी और लक तीनों एक साथ बढ़ने लगेंगे साथियों। अब बात करता हूं साथियों मकर राशि वाले साथियों की। देखिए मकर राशि वाले मेरे साथियों, इस बार की जो ये अमावस्या पड़ने वाली है वो आपकी कुंडली के चौथे घर में पड़ रही है और चौथा घर आपके जीवन का सबसे इमोशनल और फाउंडेशन वाला घर होता है साथियों। ये हाउस रिप्रेजेंट करता है आपकी मदर, आपका घर, प्रॉपर्टी, वाहन और आपके अंदर की शांति। यानी आप अंदर से कितना शांत महसूस करते हैं, घर का माहौल कैसा है और आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी कैसी है, ये सब चौथे घर से ही देखा जाएगा साथियों। अब जब अमावस्या की एनर्जी यहाँ पर आती है तो यह आपको एक सीधा सा संकेत दे रही है साथियों कि आपको अपने घर और अपनी माता जी के साथ कनेक्शन को और भी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट उपाय है साथियों, अपनी माता के लिए कुछ अच्छा इस दिन जरूर कीजिएगा। जैसे कि उन्हें कोई थॉटफुल गिफ्ट दीजिए, उनकी जरूरत की कोई चीज दीजिए, या फिर सिंपली उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, थोड़ा वक्त बिताइए उनके साथ, किसी मंदिर में लेके जाइए उन्हें। इसका लॉजिक क्या है? चौथा घर जो होता है माता का होता है, इमोशनल सिक्योरिटी का घर होता है साथियों। जब आप अपनी माता को खुश करते हैं तो आपकी लाइफ की बेस कोर एनर्जी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होती चली जाती है। आखिर माता जननी वही है, रूट हमारा वही है। इसके अलावा अगर आपके पास में व्हीकल है तो उसकी साफ सफाई इस दिन जरूर करवाइएगा। घर में थोड़ी पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए कुछ एंटरटेनमेंट कीजिएगा, फैमिली के साथ समय बिताइएगा, कहीं बाहर घूम के आइएगा, ये बहुत अच्छा रहेगा। चौथा घर चंद्रमा का होता है और चंद्रमा से यात्राएं भी देखी जाती हैं, इसलिए फैमिली के साथ कहीं घूम के आइएगा। अब साथियों बात करता हूं दान की, आपको किन चीजों का दान करना चाहिए। ट्रेडिशनली आपको मकर राशि वालों के लिए इस दिन काले तिल का दान, काली उड़द की दाल का दान, सरसों के तेल का दान, कंबल का दान या फिर जूते चप्पल का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। ये चीजें आपकी लाइफ में हैवीनेस और ब्लॉकेज को कम कर देंगी साथियों, बहुत ही अच्छा उपाय है। साथ ही क्योंकि चौथा घर चंद्रमा का भी होता है साथियों, तो जो आम सफेद चीजों का दान भी आप यहां पर कर सकते हैं, जैसे दूध, चावल, खीर। ये आपकी इमोशनल एनर्जी को शांत करेगा और बैलेंस बना कर देगा साथियों। तो इस अमावस्या पर मकर राशि वाले मेरे साथियों, आपके लिए एक साफ साफ मैसेज है, अपने घर को प्रायोरिटी दीजिए, प्राथमिकता घर को दीजिए, अपनी माँ का सम्मान कीजिए, अपने अंदर की शांति पर ध्यान दीजिएगा साथियों, बहुत जरूरी है। क्योंकि चौथा घर वही देता है जो आप अपने घर के माहौल में क्रिएट करते हैं, आप खुद जो माहौल बनाते हैं वही चौथा घर आपको देता है। बस अगर आपने इस दिन अपने घर और दिल या मन दोनों चीजों को अगर बैलेंस कर लिया ना साथियों, तो आपकी लाइफ की नींव और भी मजबूत हो जाएगी, एक ऐसी नींव जिसे कोई ना हिला सके। चलिए साथियों बात करते हैं कुंभ राशि वाले मेरे साथियों की। देखिए कुंभ राशि वाले मेरे साथियों, इस बार की अमावस्या आपकी जन्म कुंडली के तीसरे घर में पड़ रही है और तीसरा घर आपकी लाइफ का एक्शन और एफर्ट वाला हाउस होता है। यह हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके छोटे भाई बहनों को, आपके नेबर्स यानी आपके पड़ोसियों को, आपके कम्युनिकेशन को और छोटी छोटी होने वाली जीवन की यात्राओं को। यानी आप डेली लाइफ में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे आपकी बॉन्डिंग आपके अपने पास आसपास के पड़ोसी वाले लोगों के साथ कैसी है और अपने एफर्ट्स को आप कैसे यूज कर पाते हैं, ये सब तीसरे घर से ही देखा जाता है साथियों। अब जब अमावस्या की एनर्जी यहाँ पर आती है तो ये आपको एक क्लियर, साफ सुथरा संकेत मैसेज देती है
कि आपके अपने क्लोज सर्किल और डेली कनेक्शन को आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। इसके लिए उपाय क्या करना चाहिए साथियों? बहुत ही सिंपल उपाय है, लेकिन दिल से किया हुआ अगर होगा तो काम करेगा। आप अपने छोटे भाई बहनों के लिए या फिर अपने पड़ोस में किसी व्यक्ति के लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था कीजिए। चाहे पड़ोसियों को खाने पर बुला लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, या फिर उन्हें कहीं ट्रीट देने ले जा सकते हैं। अगर उन्हें किसी काम में मदद की जरूरत है तो वहां पर आप अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। मिलने चले जाइएगा, कुछ बातें कीजिएगा, कुछ समय बिताइएगा। इसका लॉजिक क्या है? तीसरा घर आपके एफर्ट और आपके इनिशिएटिव का घर होता है साथियों। जब आप खुद आगे बढ़कर रिलेशनशिप में एफर्ट डालते हैं तो आपके जीवन में कॉन्फिडेंस और सपोर्ट दोनों बढ़ने लग जाते हैं साथियों। इसके अलावा अगर ट्रेडिशनल चीज़ों की बात करें, अगर आप ट्रेडिशनल चीज़ों का दान करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं तो आप काले तिल, अनाज, तेल या फिर ज़रूरतमंदों को छाता, अम्ब्रेला और कंबल भी दान कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में प्रोटेक्शन और स्टेबिलिटी लेकर ज़रूर आएगी और आपके एफर्ट्स को सही डायरेक्शन ज़रूर देगी साथियों। तो इस अमावस्या पर कुंभ राशि वालों के लिए एक साफ साफ सा मैसेज है, अपने क्लोज कनेक्शंस को इग्नोर मत कीजिएगा, थोड़ा एफर्ट डालिएगा और लोगों के काम आइएगा, क्योंकि तीसरा घर आपको वही देता है जितना एफर्ट आप खुद डालते हैं। बस अगर आपने इस दिन सही डायरेक्शन को एक्शन में ले लिया ना साथियों, तो आपकी लाइफ में सपोर्ट सिस्टम अपने आप मजबूत होने लग जाएगा। अब बात करता हूं मीन राशि वाले मेरे साथियों की। देखिए मीन राशि वाले मेरे साथियों, इस बार की अमावस्या आपकी कुंडली के दूसरे घर में पड़ रही है और दूसरा घर आपकी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल घर माना जाता है। दूसरा घर जो होता है रिप्रेजेंट करता है आपके परिवार को, आपके पैसे को, मनी को, सेविंग्स को और आपकी वाणी यानी आपकी स्पीच, कैसा आप बोलते हैं इसको, यानी आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है, ये आपके दूसरे घर से ही पता चलता है। आपके घर में हार्मनी कैसी है, लोगों के बीच में आपसी बर्ताव कैसा है, ये दूसरे घर से ही देखा जाता है। आप किस तरीके से लोगों से बात करते हैं, ये भी दूसरे घर से ही देखा जाता है। आपकी वाणी का घर है। अब जब अमावस्या की एनर्जी आपके दूसरे घर में आ जाएगी तो यह आपको एक सिंपल सा क्लियर मैसेज देने वाली है कि आपको अपनी फैमिली बॉन्डिंग और फाइनेंशियल फ्लो को बैलेंस करना होगा। और ये कैसे होगा, इसके लिए उपाय क्या है? सबसे पहला उपाय है और सबसे इफेक्टिव भी यही है कि आप अपने परिवार के किसी सदस्य की मदद जरूर कीजिएगा इस दिन, या फिर किसी जरूरतमंद को पैसे से रिलेटेड कुछ सपोर्ट दे दीजिएगा। दूसरा घर पैसे का है, पैसे का सपोर्ट अगर किसी को दिया जाए, खासकर फैमिली में, तो बहुत अच्छा रहेगा इस दिन। इसका लॉजिक क्या है साथियों? दूसरा घर वेल्थ और फैमिली दोनों को रिप्रेजेंट करता है। जब आप अपनी वेल्थ का थोड़ा सा हिस्सा शेयर करते हो तो ये आपकी फाइनेंशियल एनर्जी को ब्लॉक नहीं होने देता, बल्कि उसे एक तेज बहाव के साथ फ्लो में लेकर चला जाता है। इसके अलावा क्योंकि दूसरा घर आपके गले का, आपकी वाणी से भी जुड़ा है, तो इस दिन आपको अपनी भाषा पर ध्यान देना होगा। कम बोलिए मगर मीठा बोलिए, और अननेसेसरी आर्गुमेंट, बहसबाजी किसी से करने से बचिएगा साथियों। अब अगर दान पुण्य की बात करें साथियों, ट्रेडिशनली तो आप मीन राशि वाले हैं, इस दिन आपको पीले रंग की चीजों का दान बहुत शुभ रहने वाला है। जैसे कि आप चना दाल दे सकते हैं, आप केला दे सकते हैं, आप केसर बांट सकते हैं या फिर हल्दी बांट सकते हैं साथियों। ये सारी चीजें आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी, प्रोस्पेरिटी और क्लैरिटी जरूर लेकर आएगी। तो इस अमावस्या पर मीन राशि वालों के लिए साफ साफ मैसेज ये रहेगा मेरा कि परिवार को इंपॉर्टेंस दीजिएगा, अपनी वाणी को मीठा रखिएगा और पैसे को सही जगह फ्लो होने दीजिएगा साथियों, क्योंकि दूसरा घर वहीं बढ़ता है जिसे आप वैल्यू देते हो। बस अगर आपने इस दिन सही इंटेंशन से ये छोटे छोटे कदम उठा लिए तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी और अबंडेंस दोनों बढ़ने लगेंगे साथियों। तो दोस्तों, इस अमावस्या की पूरी गाइड हर राशि के हिसाब से बिल्कुल प्रैक्टिकल और लॉजिकल तरीके से आपको मैंने समझाने की कोशिश की। अब एक बात हमेशा याद रखिएगा साथियों, अमावस्या सिर्फ अंधकार नहीं होती है, ये वो समय होता है जब आप अपनी लाइफ को रीसेट कर सकते हो। ये वो मोमेंट होता है जब आप अपने पुराने पैटर्न्स को छोड़ सकते हो और नई एनर्जी को फिर से जीवन में इनवाइट कर सकते हो साथियों। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है इसमें कि कुछ लोग इस दिन को ऐसे ही जाने देते हैं और कुछ लोग इसी दिन को अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनाने में लग जाते हैं। अब ये आप पर है साथियों, आप इसे एक साधारण दिन की तरह मनाना चाहेंगे या फिर इसे एक मौका समझकर सही डायरेक्शन में एक्शन लेने के लिए आगे बढ़ेंगे।
अगर आपको ये पूरी सीरीज यूजफुल लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है जो जानकारी आपको मिली है वही किसी और की लाइफ में भी एक बड़ा बदलाव ले आए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके के कंटेंट हर महीने आपके लिए ऐसी ही डीप और प्रैक्टिकल गाइडेंस लेकर आऊं साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा साथियों। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपने अच्छे कर्म करते रहिएगा, अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाइएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। जय श्री राम।